सीखना किसी परिस्थिति के लिए डैश को दर्शाता है। एक में है अभिक्रिया, दूसरा है सक्रिय प्रक्रिया, तीसरा प्रक्रिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 सक्रिय प्रक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एक, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रखकर याद करने में सहायक, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिगम के संदर्भ में कौन कथन सही नहीं है? तो इसका विषय वस्तु को रखकर याद करने में सहायक। इसका उत्तर 3 हो जाएगा, तो ध्यान देकर 3 लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं एक मौखिक अभिव्यक्ति, 2 सांकेतिक अभिव्यक्ति, 3 लिखित अभिव्यक्ति, चौथा यह सभी। तो मेरे समझ से तीसरा भाषाई योग्यता के अंतर्गत यह सभी आते हैं। मौखिक भी आते हैं, सांकेतिक भी आते हैं, लिखित भी आते हैं। तो यह 4 यह सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज साथ चलती रहती है। भाषा सीखने के क्रम में, तो इसका क्वेश्चन आपका, इसका एक वैज्ञानिक है, दूसरा सामाजिक है, तीसरा वाचिक यंत्र है, चौथा व्यवहारिक है। तो चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका वैज्ञानिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आत्मसातीकरण एवं समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार किसका है? तो क्वेश्चन, यह विचार किसका है? यह पियाजे का विचार है। यह किसका विचार है? पियाजे का। ध्यान रखिए, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार पियाजे का है। चलिए आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने बिना किसी सहारे के खड़ा होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? एक है संख्यात्मक, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है विचारात्मक, चौथा है वाचिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बाल्यावस्था में किसी वस्तु का, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक। बाल्यावस्था में पहुंचने का पहचान करा, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था, संख्यात्मक, क्रियात्मक। 7वां है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत कौन सा आते हैं? तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करना, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखना, विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से स्थापित कर सीखना, बौद्धिक क्षमताओं को सीखना। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, कि चित्र, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। अधिगम क्या किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाब्दिक अधिगम में। चलिए नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में कौन कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको 2, परिवेश के साथ अंतः क्रिया विकसित होता है। इसका उत्तर यह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। संदर्भ के पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो इसका उत्तर आपको परिवेश के साथ अंतः क्रिया से विकसित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? पावलोव के संबंध में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए, पावलोव के संबंध में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? आपका आंसर हो जाएगा उद्दीपन। कौन सा हो जाएगा? उद्दीपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। बच्चों में भाषा का विकास क्यों नहीं होता है? तो बच्चों में भाषा का विकास कक्ष से नहीं होता है। नहीं, ये सही है। विकास होता है समाज से, पाठ्यपुस्तक से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इनमें से कोई नहीं होगा आंसर।
सही है। चलिए 4 होगा। भाषा डैश के साथ ही डैश का परिणाम है। भाषा डैश के साथ ही डैश का परिणाम है। इसका समाज और संपर्क का परिणाम है। यह समाज और संपर्क का परिणाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेता है। स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं। विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते। उपरोक्त सभी। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपको 1। 13 का आंसर 1 हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। 14 आते हैं। बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है? हाँ, बच्चा अपनी भाषा के दौरान, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका एक हुआ चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे, पावलोव। तो यह कथन आपका हो जाएगा वाइगोत्स्की का। यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की का। चलिए 2 हो जाएगा। 15 बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है। यह कन्वर्ट ऑपरेशनल से भी होता है, पूर्व ऑपरेशनल होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल होता है, उपयोग सभी होता है। तो ये टोटल, ये उपरोक्त सभी मतलब ये सभी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं बच्चों में। चलिए आगे देखते हैं। भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन है सहायक प्रक्रिया, न्यायास प्रक्रिया, 1, 2 इनमें से कोई नहीं। तो भाषा अर्जन क्या है? तो यह है आपका सहायक प्रक्रिया। भाषा अर्जन सहायक प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आशा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? यह आपका क्वेश्चन है। इसका मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट। भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता है। भाषा अर्जन में विद्यार्थी क्या नहीं करता है? यह नहीं करता है। इस पे ध्यान देना है। क्या नहीं करता है? यह ध्यान देना है। तो व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता है। क्या नहीं करता है? व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता है। चलिए आगे नेक्स्ट। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। भाषा अर्जन को क्या प्रभावित करता है? तो दैनिक जीवन का अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति, उपरोक्त सभी। तो यह होता है 4 उपरोक्त सभी। मतलब इसमें भाषा अर्जन जो है वह यह दैनिक जीवन भी करता है, समाज के साथ भी करता है, इच्छा शक्ति भी करता है। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। आकाश तत्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? आकाश तत्व या समाज के विकास के बाहर नहीं। यह कथन वाइगोत्स्की का है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वाइगोत्स्की का है। यह 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।